अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, मैंने आपके लिए केस प्रिपेयर किया। उससे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा कर दूं जिसने भी मुझे कमेंट किया था। बहुत खुशी होती है मुझे आप लोग जब लिखते हैं मुझे कुछ तो। ठीक है। और प्लीज़ इसको अपने दोस्तों को भी बताइए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है। ठीक है। अच्छा, एक ये केस है। अ 22-year-old यूनिवर्सिटी स्टूडेंट develops a severe headache and fever during exam week. He takes several doses of paracetamol throughout the day but does not keep track of how much he has taken. He also uses a cold and flu medication that contains paracetamol without realizing it. By the end of the day, he has consumed approximately 10 grams of paracetamol, well above the usual adult maximum dose, that is of 4 grams per day. उससे ज़्यादा ही ले लिया उसने। So he feels nauseated, tired, sweaty, and generally unwell. He assumes he has a viral illness and goes to sleep. First 24 आवर में तो ये हुआ उसके साथ। 24 to 72 आवर्स में क्या हुआ कि his nausea improves but he develops pain in the upper right side of abdomen. There is loss of appetite, dark urine. Blood tests at the hospital show rising liver enzymes indicating liver injury. 72 to 96 hours में without treatment his condition worsens. Yellowing of the skin and eyes, confusion, easy bleeding, severe liver dysfunction. He is admitted to intensive care. अच्छा, क्या है कि उसने पैरास्टामोल इतनी ले ली और कोई ट्रैक नहीं था। 10 ग्राम से ज़्यादा अगर हो जाए तो फिर एक्यूट टॉक्सिसिटी हो जाती है एसिटामिनोफेन से। तो उसको ये पॉइजनिंग हो गई है। तो मैकेनिज़्म क्या होता है, पहले तो आप ये समझें एसिटामिनोफेन या पैरास्टामोल की टॉक्सिसिटी का। नॉर्मल मेटाबॉलिज्म जो है ना, पहले आपको वो समझ में आना चाहिए कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में जब एब्जॉर्प्शन के बाद वो जाती है पैरास्टामोल, तो लिवर में मेटाबोलाइज होती है 3 पाथवेज़ के ज़रिए। एक तो ग्लूकुरोनाइडेशन होती है उसकी 55 to 60%, यानी मेजर पोर्शन जो है वो कॉन्जुगेट हो जाता है ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ। इट प्रोड्यूसेस नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स और वो इस एक्सक्रीट हो जाते हैं यूरिन में। ठीक है। दूसरा तरीका होता है सल्फेशन, 30 to 35% होता है वो। कंजुगेशन विद सल्फेट प्रोड्यूसेस नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स एक्सक्रीटेड इन यूरिन। तीसरा जो है वो साइटोक्रोम P450 पाथवे है, ये 5 to 10% होता है। तो मेनली वाया CYP2E1, CYP1A2, CYP3A4, मतलब साइटोक्रोम P450 पाथवे, इतना आप याद रखें। इट प्रोड्यूसेस अ हाईली reactive toxic metabolite called NAPQ1, N-acetyl p-benzoquinone amine। ठीक है, तो ये बन जाता है। दूसरा है डिटॉक्सिफिकेशन। अब NAPQ1 जो एक टॉक्सिक मेटाबोलाइट है, उसकी नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ग्लूटाथायोन से वो मिलता है और नॉन टॉक्सिक कंपाउंड बन जाते हैं जो यूरिन में एक्सक्रीट हो जाते हैं। लिवर कंटेन्स एडिक्वेट ग्लूटाथायोन स्टोर्स टू न्यूट्रलाइज द स्मॉल अमाउंट ऑफ NAPQ1 प्रोड्यूस, यानी कि अगर 4 ग्राम तक लिए तो आराम से वो NAPQ1 को नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइट में ग्लूटाथायोन उसका कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और वो यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है। अब अगर ओवरडोज हो जाए तो क्या होगा, लार्ज अमाउंट एसिटामिनोफेन की इंजेस्ट कर लिए तो पहले क्या होगा, सेचुरेशन ऑफ नॉर्मल पाथवेज होगा। द ग्लूकुरोनाइडेशन एंड सल्फेशन पाथवेज बिकम ओवरवेल्म्ड। स्टेप 2 क्या होगा, इंक्रीज्ड NAPQ प्रोडक्शन होगी, यानी कि अब इतना ज़्यादा था कि वो ग्लूकुरोनिक एसिड से भी हो गया, सल्फेट से भी उसने कंबाइन कर लिया, लेकिन अभी भी बहुत सारा है। तो फिर क्या होगा, 5 to 10% जो पाथवे है अब वो यूज़ होगा ना, तो इंक्रीज्ड NAPQ1 बनने लगेगा। मोर पैरास्टामोल इज फोर्स थ्रू CYP450 पाथवे। रिजल्ट क्या होगा, इंक्रीज अमाउंट ऑफ NAPQ1 फॉर्मेशन। स्टेप 3 ग्लूटाथायोन डिप्लीशन। अब ग्लूटाथायोन के स्टोर्स होते हैं लिवर में, लेकिन वो फिर ज़ाहिरी बात है डिप्लीट हो जाएंगे इन ओवरडोज। हेपेटिक ग्लूटाथायोन स्टोर्स फॉल बिलो अबाउट 30% ऑफ द नॉर्मल। तो NAPQ1 जो है कैन नो लॉन्गर बी न्यूट्रलाइज्ड इफेक्टिवली। ठीक है, और वो बिल्डअप होता जाएगा एसिटामिनोफेन का लेवल और वो टॉक्सिसिटी करेगा सीवियर। स्टेप 4 क्या होगा, सेलुलर इंजरी होगी।
एक्सेस NaPQ1 क्या करेगा, बाइंड्स टू माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन, सेल मेम्ब्रेन्स, हेपेटोसाइट प्रोटीन्स, दिस कॉजेज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, ATP डिप्लीशन, हेपेटोसाइट नेक्रोसिस। ठीक है, एक्यूट सिवियर लिवर इंजरी होगी। वाई इज द लिवर इंजरी सेंट्री लोब्यूलर? Highest concentration of CYP2E1 is found in zone 3 of the liver acinus. Therefore, toxicity mainly affects centrilobular hepatocyte, zone 3 necrosis. This is classic pathology finding in paracetamol poisoning. अब इसका जो एंटीडोट होता है ना, अब वो फिर बताते हैं, एक मिनट। डायग्नोज कैसे करेंगे? डिटर्मिन द अमाउंट ऑफ टाइमिंग ऑफ इंजेक्शन, ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको ये पता नहीं होगा टाइमिंग ऑफ इंजेक्शन, कब पेशेंट आया, 4 घंटे के अंदर आ गया है, और उसके लेवल फिर पैरास्टामोल के आप लेवल भेज देंगे सीरम में। ठीक है, अब उसमें जो है ना एक नोमोग्राम यूज़ होता है एक्यूट ओवरडोज में, जिससे आप ये पता चलाते हैं कि आपको एंटीडोट देना है या नहीं देना। ठीक है, उसको हम कहते हैं रूमैक मैथ्यू नोमोग्राम। ठीक है, लेकिन उसमें ये होता है कि सिर्फ एक्यूट ओवरडोज में आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर उसका आपको ड्यूरेशन ऑफ इंजेक्शन पता है कि कितनी देर हुई है, तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रॉनिक ओवरडोज में और जब आपको ड्यूरेशन नहीं पता तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो लिवर फंक्शन टेस्ट करेंगे और ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट करेंगे और सीरम लेवल्स करवा लेंगे पैरास्टामोल के। ठीक है, अब ना जो ये रूमक मैथ्यू नोमोग्राम है, उसमें आप ये कंसिडर करेंगे ना कि आपको N-एसिटाइलसिस्टीन जो इसका एंटीडोट है वो रिक्वायर है, और सिंगल एक्यूट पॉइजनिंग ऑफ पैरास्टामोल में दिया जाता है। व्हेन इट कैन बी यूज्ड, अप्रोप्रिएट यूज़ कब होगा? सिंगल एक्यूट इंजेक्शन हो, नोन टाइम ऑफ इंजेक्शन हो, ब्लड लेवल ऑब्टेन एटलीस्ट 4 आवर्स ऑफ इंजेक्शन। ये इसको फिर इस्तेमाल करने का ये तरीका होता है। एक्स एक्सिस में क्या है, अभी मैं दिखा देती हूँ आपको। नोमोग्राम जो है उसके एक्स एक्सिस में टाइम आफ्टर इंजेक्शन आवर्स में होता है, यूजुअली 4 to 24 आवर्स। वाई एक्सिस में सीरम पैरास्टामोल कंसनट्रेशन होती है, यूनिट्स में भी माइक्रोग्राम पर ml और मिलीग्राम पर लीटर। तो आप अब ये देखें, ये है नोमोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें जो इसका एक्स एक्सिस है ना, इसमें टाइम इन आवर्स दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 24 आवर्स तक है। ठीक है, और उसका जो वाई एक्सिस है उसमें पैरास्टामोल के लेवल्स दिए हुए हैं। सीरम एस्टामिनोफेन लेवल मिलीग्राम पर लीटर में क्या है, 0 से 160 तक मार्किंग हुई हुई है। दूसरी साइड में माइक्रो मिलीमोल पर लीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको मिलीग्राम पर लीटर में अगर देखें, और N-एसिटाइलसिस्टीन का एंटीडोट क्यों है, वो करता क्या है अभी बताती हूँ। अच्छा, ये क्या करता है, रिप्लेनिश देता है ग्लूटाथायोन के स्टोर्स को। NAC प्रोवाइड सिस्टीन, N-एसिटाइलसिस्टीन है ना, विच इज़ नीडेड टू सिंथेसाइज ग्लूटाथायोन। नंबर 2, डिटॉक्सिफाइंग NaPQ1 है क्या, रिस्टोर्ड ग्लूटाथायोन न्यूट्रलाइजेस NaPQI, improving microcirculation. N-acetylcysteine improves oxygen delivery and blood flow to the liver. Number 4, antioxidant effects भी होते हैं, reduces oxidative stress and cellular injury. ठीक है, अब आपने ये नोमोग्राम देखा, अगर जो है ना 150 मिलीग्राम पर लीटर जो है ना, 150 लाइन, मैनी कंट्रीज यूज दिस 150 लाइन, दिस लाइन स्टार्ट्स एट 150 माइक्रोग्राम पर ml एट 4 आवर्स। ठीक है, एंड डिक्लाइंस ओवर टाइम। इफ़ द पेशेंट्स कंसनट्रेशन इज अबव द लाइन, ट्रीट द NAC, यानी कंसनट्रेशन जो है पैरास्टामोल की 150 मिलीग्राम पर लीटर है, उससे ज़्यादा है, तो आप N-एसिटाइलसिस्टीन देंगे, उससे ट्रीट करेंगे। बिलो द लाइन है तो सिग्निफिकेंट टॉक्सिसिटी अनलाइकली होती है, तो फिर आप नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरी है, एक्यूट इंजेक्शन होना चाहिए, और 4 आवर्स तक आप उसके मतलब टाइम ड्यूरेशन आपको पता होना चाहिए, कितनी देर पहले उसने लिया था पैरास्टामोल। ठीक है, 4 आवर्स में आपको
टॉक्सिसिटी के लेवल भिजवा देने चाहिए। अब ना ये कुछ एग्जांपल्स है इसमें कि किस तरह से आप इसको प्रेडिक्ट करेंगे। केस नंबर 1 है, अ पेशेंट टेक्स 12 ग्राम पैरास्टामोल एट 2 PM, ब्लड सैंपल टेकन एट 6 PM, यानी कि 4 आवर्स के बाद वो आ गया। टाइम्स इंजेक्शन क्या है 4 आवर्स है। सीरम लेवल्स जो है 200 माइक्रोग्राम पर ml या 200 मिलीग्राम पर लीटर है। तो इंटरप्रिटेशन क्या होगा, एट 4 आवर्स ट्रीटमेंट लाइन 150 माइक्रोग्राम पर ml, पेशेंट लेवल 200 मिलीग्राम पर ml, यानी कि 200 जो है 150 से ज़्यादा है, तो स्टार्ट एन एसिटाइलसिस्टीन इमीडिएटली। अब आप देखें, अगर दूसरे एग्जाम्पल है, हिस्ट्री में ब्लड लेवल 100 माइक्रोग्राम आए, मेजर्ड 4 आवर्स पोस्ट इंजेक्शन किया था, इंटरप्रिटेशन 100 जो है 150 से कम है, तो पेशेंट फॉल्स बिलो ट्रीटमेंट लाइन, इतनी सिग्निफिकेंट उसको टॉक्सिसिटी नहीं होगी। तो जनरली एन एसिटाइलसिस्टीन इज नॉट इंडिकेटेड इफ द हिस्ट्री इज रिलायबल एंड देयर आर नो अदर कंसर्न्स। ठीक है। एग्जाम्पल 3 में हिस्ट्री अगर मिल रही है आपको और ब्लड सैंपल आपने भेजे 80 माइक्रोग्राम, 10 आवर्स वो बता रहा है कि आफ्टर इंजेक्शन लिए थे आपने वो, एट 10 आवर्स द ट्रीटमेंट थ्रेशोल्ड इज मच लोअर देन 150 microgram per ml because the line slopes downward. If the plotted value lies above the line, treat. If below, do not treat. ठीक है, no treatment is required with antidote and acetylcysteine. तो प्रैक्टिकल क्लिनिकल अप्रोच आपकी क्या होगी, स्टेप 1 पहले तो आप डिटर्मिन करेंगे, एग्जैक्ट टाइम ऑफ इंजेक्शन पता होना चाहिए, अमाउंट कितना इंजेस्ट किया है। स्टेप 2 ऑब्टेन सीरम पैरास्टामोल कंसंट्रेशन एटलीस्ट 4 आवर्स आफ्टर इंजेक्शन। स्टेप 3 प्लॉट करें, टाइम ऑन एक्सिस, concentration on y axis, time on x axis। ठीक है। स्टेप 4 कंपेयर विद द ट्रीटमेंट लाइन। स्टेप 5 इफ अबव लाइन देन स्टार्ट एन एसिटाइलसिस्टीन इमीडिएटली। ठीक है। टॉक्सिसिटी यूजुअली becomes likely when an adult ingests more than 150 milligram per kilogram or above 7.5 to 10 gram in many adults. The patient may appear well during the first 24 hours despite potentially fatal liver injury developing later। तो फर्स्ट 24 आवर्स में पेशेंट को इतने सीवियर सिम्टम्स नहीं होते हैं। एलिवेटेड AST एंड ALT आर हॉलमार्क ऑफ हेपेटोसेलुलर इंजरी। द रूमैक मेथ्यूनोमोग्राम इज वैलिड ओनली फॉर सिंगल एक्यूट ओवरडोज विद अ नोन इंजेक्शन टाइम, अदरवाइज आप नहीं इसको अप्लाई कर सकते। अर्ली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन एसिटाइलसिस्टीन विद इन अबाउट 8 आवर्स इज एसोसिएटेड विद द बेस्ट आउटकम्स। फ्यू फैक्ट्स हैं, डोज जो है टॉक्सिक डोज जो है इसकी मोर देन 150 मिलीग्राम पर किलोग्राम होती है, रफली 7.5 टू 10 ग्राम इन एडल्ट्स। एंटीडोट इसका याद कर लें, एन एसिटाइलसिस्टीन है। मोस्ट इफेक्टिव व्हेन गिवन विद इन 8 आवर्स ऑफ ओवरडोज। पीक लिवर इंजरी अकर्स अबाउट 70 to 96 आवर्स आफ्टर इंजेक्शन। कैरेक्टरिस्टिक पैथोलॉजी क्या होती है, सेंट्री लोब्यूलर जोन 3 हेपेटिक नेक्रोसिस। वेरी हाई AST एंड ALT लेवल सजेस्ट सिग्निफिकेंट हेपेटोसेलुलर डैमेज। ठीक है। अब रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं कुछ जो सीवियर टॉक्सिसिटी को और भी ज़्यादा कर देते हैं। सीवियर टॉक्सिसिटी में बी हायर इन पीपल हु टेक वेरी लार्ज डोजेज, हैव अंडरलाइंग लिवर डिजीज, आर सीवियरली malnourished, हैव क्रॉनिक एल्कोहल मिसयूज, डिले सीकिंग मेडिकल केयर। ट्रीटमेंट जो है इमरजेंसी मैनेजमेंट पहले तो आप करेंगे, पहले असेस कर लें। एक्टिवेटेड चारकोल देंगे, मे बी यूज्ड इफ द पेशेंट प्रेजेंट सून आफ्टर इंजेक्शन टिपिकली विद इन अ फ्यू आवर्स, तो आप गैस्ट्रिक लवाज कर दें। एंटीडोट मेन ट्रीटमेंट इज एन एसिटाइलसिस्टीन विच रिप्लेनिशेस ग्लूटाथायोन, रिड्यूसेस लिवर डैमेज, इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन स्टार्टेड अर्ली, आइडियली विद इन 8 आवर्स बट कैन स्टिल हेल्प लेटर। सीवियर केसेस में पेशेंट विद एक्यूट लिवर फेलियर may require intensive care and in rare cases liver transplant. Key point क्या है, paracetamol is very safe when used at recommended doses but overdose can be dangerous because serious liver injury may develop after an initial period when symptoms seem mild or are developing. Any suspected overdose should be treated as a medical emergency. रेफरेंस मैंने इसका ना 2 जगह से लिया है, करंट मेडिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, उसमें नोमोग्राम दिया हुआ है, हैरिसन्स प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल मेडिसिन 22nd एडिशन 2025 और करंट मेडिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट 2025 का। ठीक है, तो ये मैंने आज करा दिया। नेक्स्ट आपको इंशाल्लाह किसी ने मुझे कहा था HHS करा दें, तो वो मैं नेक्स्ट आपको करा दूँगी। ठीक है,
और कोई और आपको अगर ऐसा टॉपिक हो तो मुझे बता दीजिए, वरना फिर मैं अपने हिसाब से करती हूँ, ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़।